नमस्कार दोस्तों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कंपटीशन के मैथमेटिक्स से तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। 2 क्वेश्चन पहले बता दिए थे, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को कैसे हल होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्वेश्चन है कि किस धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपये हो जाएगा। तो वह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम जो ये रेट दे रखा है ना, इसको उतारेंगे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है जो इसको उतारेंगे। तो ये है 66 सही 2/3%। ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि भिन्न में। तो देखिए करिए। तो 66 की गुणा करो 3 में, 3 6 18 का 8 68 का 1 3 6 18 19, यानी 198 ये हो जाएगा। इसी गुणा करेंगे और 2 ये तो 200, तो ये हो जाएगा 200/3। ठीक है। और ये प्रतिशत है ही बराबर। अब ये 200/3 और प्रतिशत को हम हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा ये गुणा में 100। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे 3 एकन 3 गुणा 1, तो 3 एकन 3, तो 2/3 ये बचा ना। तो इसका यानी कि 66 सही 2/3% का ये फ्रैक्शन बना 2/3। तो ये देखिए ये 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, और रेट जो है ये 66 सही 2/3% है, जो हमने ये कर लिया। ठीक है। फ्रैक्शन में समय 2 वर्ष है। तो और मिश्र धन कितना है इतना। तो ये पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है वह धन, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और ये मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए अब ये है फिर वही बात कि 3 रुपये का इतने % की ब्याज की दर के हिसाब से, यानी 3 रुपये पर 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है। तो देखिए 3 रुपये का इतने % की दर के हिसाब से 1 साल बाद जो ब्याज बनेगा वो 2 रुपये बनेगा। 1 साल, ये 1 साल की ब्याज है, इस 1 साल का बनेगा 2 रुपये। 3 पे इतने % की दर के हिसाब से 2 रुपये बनेंगे ब्याज की। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 रुपये के 1 साल बाद क्या रुपये बनेंगे, इसे जोड़ दो 2 में, 3 में 2 जोड़ दो ना ब्याज के, तो 3 के 1 साल बाद कितने रुपये हो जाएंगे हमारे। 3 में अगर 2 ब्याज जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 5 रुपये, यानी कि ये मूलधन है और ये मिश्र धन। ठीक है। 1 साल का। तो 3 रुपये पे हमारी 3 रुपये ब्याज कितने की मिल रही है 2 रुपये की। 3 रुपये पे ब्याज कितने की मिल रही है 2 रुपये। तो ये मूलधन नीचे का होता है मूलधन, ऊपर की ब्याज। तो 3 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज मिल रही है 1 साल बाद। तो हमारे 1 साल में कितने रुपये हो जाएंगे 3 के हो जाएंगे 1 साल में 5 रुपये। ठीक है। और दूसरी साल में कितने हो जाएंगे, दूसरी साल में भी 3 के 5 रुपये हो जाएंगे। क्यों, 2 वर्ष का समय दिया है इसमें। कितने का 2 वर्ष का समय। तो 3 के 5 और 3 रुपये के 5, 1 साल में 3 के 5, फिर दूसरी साल में भी 3 के 5 हो जाएंगे हमारे। ठीक है। और देख लो यहाँ देख लो कि 3 के 2 कैसे बने ब्याज की, कि 3 रुपये का यानी 3 रुपये के 66 सही 2/3% के हिसाब से 2 रुपये कितने कैसे बनेंगे ब्याज के, यहाँ चेक कर लो। ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो ना। तो देखो 3 गुणा 66 गुणा इसमें करेंगे 198 और 200 हो जाएंगे 200/3। और ये % है, यहीं पे कर लो % है, % को हटाएंगे तो गुणा 100 हो जाएगी नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और ये 3 गुणा 2 ऊपर है ना, तो ये 3 गुणा 1, यहाँ 1 बचा, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा 1। 1 की गुणा 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 2। तो आ गया, तो नहीं आ गया। यानी 3 रुपये का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 2 रुपये ब्याज बनेगी। ठीक है।
बनेगी ना बनेगी। हाँ, तो ऐसे ही जो हम 3 रुपये देंगे किसी के और इतने के हिसाब से 1 साल में हमारे हमारे 2 रुपये ब्याज के बनेंगे, तो हम कहेंगे कि 3 रुपये के हमारे 2 रुपये ब्याज लगा के मिश्र धन हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, तो 3 का 1 साल बाद हमारा 5 रुपये हो जाएगा। कितना? 5 रुपये। यदि हम किसी को 3 रुपये देंगे तो 1 साल बाद हमें 5 रुपये वापस करके देगा, तो 5 रुपये में हमारी ब्याज होगी। यानी 3 दिए हमने और 1 साल बाद वो 5 देगा, तो 5 वो ब्याज मिला के देगा ना। तो ये है, तो 1 साल में 3 के 5 देगा और वो दूसरी साल में 3 के 5 देगा। ठीक है, अब इसको कर लो आप, इसी गुणा इसमें कर लो, 3 तिया 9, और इसी गुणा इसमें कर लो 5 25। अब ये देखिए 9 से कितना अधिक है, 9 से कितना अधिक है, 9 से 18 अधिक है। कितना? 18 का 16, सॉरी 16 अधिक है ये। 9 से कितना अधिक है? 16। यानी 9 रुपये तो हमारा मूलधन था, ये मूलधन है, ये मिश्र धन। तो ब्याज कितनी है? जो इनका अंतर है वही ब्याज होगी। तो 9, ये 16 रुपये ब्याज है, तो 9 में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज 16 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, तो अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि भाई मिश्र धन जो है वो 22,500 रुपये है। कितना है? 22,500 रुपये। मिश्र धन जो है 22,25 न है क्या, 22,500 रुपये है। तो इससे कंपेयर कर दो 22,500 रुपये की 25 का कंपेयर कर दो, कितना गुना है। तो भाग दो इसमें, 25 निम्मा 225 और 2 जीरो बची, तो 25 0 0 25 0 0, या दोनों जीरो उठा कर यहाँ रख दो। तो कितना गुना है ये? 25 से 22,500 कितना गुना है? 900 गुना। अब 900 गुना इसमें कर दो, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी ये 16 पंजे 16 17 16 28 28 16 144, और 2 जीरो से यहाँ पर रख दो। अब ये जो है ये कितना है, इसमें भी गुणा कर दो 900 की, कर दो 900 की गुणा, तो ये हो जाएगा 9 81 और 2 जीरो ये। तो ये मूलधन हो जाएगा 8100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी 14,400 रुपये। और टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 14,000 और 8,000 मान के चलो, इन्हें 14,000 और 8,000 कितनी 22,000, और 100 ये और 400 ये, तो होगी 500। तो 22,000 इन टोटल दोनों मिलाओ तो 22,500 बैठेंगे मिश्र धन। ये मूलधन हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गई भाई, ये मूलधन हो गया यानी कि P, और ये CI हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आपका क्या, ये आपका हो गया अमाउंट। क्या हो गया? ये अमाउंट, ये अमाउंट हो गया। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ये वह धन यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन 8100 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 रुपये। ये दोनों चीज़ हमारी निकल के आ गई। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मैं आपको आगे वीडियो और अच्छी बनाऊंगा। धन्यवाद।